नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही तेज़ गति से बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी को इसी कोरोना को देखते हुए विद्या भवन शैक्षणिक संस्थान ने निर्णय लिया है कि हम ऑनलाइन वीडियो बनाकर बच्चों का अध्ययन जारी रखें। तो बच्चों, चलते हैं। आज मैं ठाकरा राम गर्ग आपको भाषा, लिपि और व्याकरण का ज्ञान कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा से हमारा तात्पर्य, जैसे प्रत्येक प्राणी है वो अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी बात बोलकर और लिखकर दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरे लोग सुनकर और पढ़कर उसे समझते हैं। जैसे श्रीमान नमस्ते, मैं मनीष बोल रहा हूँ, प्रेरणा घर में है कि नहीं, इत्यादि। हम परिभाषा के रूप में भाषा की परिभाषा कहें तो अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा वह भाषा है जब हम मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा कानों से सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। तो इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो। आज का प्रश्न पत्र तो बहुत सरल था। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे छात्रा लिख रही है, शिक्षिका प्रश्नों के उत्तर लिख रही है। इस प्रकार से दो भाषा के प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। अब आगे हम पढ़ते हैं राजभाषा। राजभाषा हिंदी भारत के
राजकीय कामकाज की भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी एवं लिखी जाती है। प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग भाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, जापान में जापानी, चीन में चीनी तथा रूस में रूसी। सभी देशों की तरह भारत के राज्यों की भी अपनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी इत्यादि। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसको बोली कहते हैं। इसके बाद आता है लिपि। आपस में बात करते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है उन्हें लिखने के कुछ चिन्ह होते हैं। यही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यहाँ हम परिभाषा के रूप में लिपि को कहें तो भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अन्य भाषाएं एवं उनकी लिपि। जैसे डोंगरी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, तमिल भाषा की तमिल, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, कोंकणी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला, मलयालम भाषा की लिपि मलयालम, जर्मन भाषा की लिपि रोमन, फ्रेंच भाषा की लिपि रोमन और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी। इस प्रकार से ये अपनी अपनी भाषा की लिपियां भी होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण जैसे तो बच्चों हम प्रतिदिन अनेक लोगों को बोलते हैं, बोलते समय भाषा संबंधी गलतियां करते हुए देखते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। देखिए, जैसे सेंटेंस या वाक्य में बोलूं तो आओ दादी आपको शहर को ले चलो, आज मेरे को तेरा पतंग जरूर काटना है। इस प्रकार से वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में बोलने में, लिखने में जो हम गलतियां करते हैं उसको अशुद्ध रूप कहते हैं और उनको सही रूप में लिखने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। और व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए हम वाक्यों को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परिभाषा के रूप में व्याकरण को हम लिखें तो भाषा के
शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। संसार में सबसे पहले व्याकरण की रचना प्राचीन काल में भारतीय ऋषि पाणिनि ने की थी। उन्होंने संस्कृत भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों को संकलित करके व्याकरण लिखी थी। प्रत्येक भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने के नियम अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रत्येक भाषा की व्याकरण भी अलग अलग होती है। हिंदी भाषा में व्याकरण के तीन अंग माने जाते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ये जैसे शब्द वर्ण विचार के अंदर हम पहला पढ़ते हैं वर्ण विचार। व्याकरण के इस भाग में भाषा की मूल इकाई वर्ण या अक्षर के समुचित प्रयोग की जानकारी प्रदान की जाती है। इन वर्णों द्वारा ही भाषा निर्माण होता है, जैसे अ आ ई क ख ग घ ड़ इत्यादि। दूसरा शब्द विचार। व्याकरण के इस भाग में वर्गों के उचित मेल को शब्द रचना करना और उनके प्रयोग के नियम सिखाए जाते हैं, जैसे ब प्लस अ प्लस अंग प्लस द प्लस अ प्लस र प्लस अ बंदर। तीसरा वाक्य विचार। वाक्य के इस भाग में शब्दों के उचित मेल से वाक्य रचना सिखाया जाता है, जैसे अमन बाजार गया, मैं विद्यालय जाता हूँ। इस प्रकार से ये आज का अंक था भाषा, लिपि और व्याकरण। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो के जरिए सुना होगा तथा समझ में आया होगा। धन्यवाद। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी हिंदी की नोटबुक के अंदर हल करने हैं। धन्यवाद।